हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज समर सर तेलुगु। चलिए आज के हम 10th क्लास सेकेंड लैंग्वेज तेलुगु लेसन में 6th लेसन तेलुगु महिला के बारे में पढ़ेंगे। ये लेसन को लिखे वालों का नाम है इलिंदला सरस्वती देवी। तो ये जो इलिंदला सरस्वती देवी रचयित्री है मैं आपको इससे पहले ही बताया था कि हमारे फर्स्ट लेसन से लेके 8th लेसन तक यहाँ पर दो रचयित्रियां हैं। एक रचयित्री पाकला यशोदा रेड्डी है और एक रचयित्री तेलुगु महिला लेसन के इलिंदला सरस्वती देवी। तो उसी तरीके से दो रचयिता भी। तो एक कृष्ण स्वामी मुदिराज है, एक परांकुशम दामोदरा स्वामी बल्कि, ये दो रचयिता है। अब ये पाकला यशोदा रेड्डी इलिंदला सरस्वती देवी ये दोनों रचयित्री है, ऑथरेस बोल के बोलेंगे हम। तो अब ये तेलुगु महिला लेसन है। ये लेसन के बारे में हम अपन पढ़ेंगे। చదవండి ఆలోచించి చెప్పండి। చదవండి का मतलब पढ़िए, आलोचिंచి చెప్పండి, सोच के बताइए, सोच के बोलिए। ఆడపిల్లంటే అనురాగ దీపిక, ఆడపిల్లంటే అనురాగ దీపిక, मोहब्बत वाली। ఆడపిల్ల మన लड़कियां मोहब्बत वाले। అంధకారంలో వెలుగుల జాబిలి, अंधेरे में रोशनी देने वाली जाबिली चंद्रमा। ఆడపిల్లంటే 7 అడుగుల హరివిల్లు। ఆడపిల్ల यानी औरत बच्ची बोल के बोले तो 7 అడుగుల हरिविल्लू। हरिविल्लू माने रेनबो, रेनबो के वैसा। तल्लीगा, చెల్లిగా, ఇల్లాలిగా। तल्लीगा मदर के तहत, చెల్లిగా बहन के तहत, ఇల్లాలుగా हाउस वाइफ के तहत। ఏడుగడగా ఎన్నో ప్రేమలు పంచుతుంది। ऐसे कई सारे मोहब्बतें बांटती है औरत बच्ची। అన్ని రంగులకు మూలమైన తెల్లదనం మనసుల్లో నింపుతుంది। అన్ని రంగులకు మూలమైన తెల్లదనం यानी इतने सारे जो कलर्स है, ये तमाम कलरों को पूरे एक वाइट कलर के दिल दिमागों में भर देती है, हमारे दिलों में भर देती है। कौन भरती है? ये आड़ापिल्ला। आड़ापिल्ला का मतलब औरत बच्ची। तो चलिए अब इसके बारे में, अब यहाँ पर तेलुगु महिला के बारे में अपन महिला यानी महिला का मतलब हो गया वुमेन। तेलुगु महिला, तेलुगु वुमेन बोल के बोल सकते हैं अपन यहाँ पर। तो इस तरीके से हम क्या करें, अभी यहाँ पर अब ये जो आलोचन चंडी चप्पंडी में औरत बच्ची के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा। चलिए हम लेसन के आगे बढ़ते हैं। ప్రశ్నలకు జవాబులు చెప్పండి यानी जो क्वेश्चंस दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स बोलिए। बोले पाई गेमलो ఎవరి గురించి ఉంది। ऊपर अपन जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे वो पोएम में किसके बारे में था? किसके बारे में था? औरत बच्ची के बारे में था, गर्ल के बारे में था। ఆడపిల్లను बेटी तो बोल के आरो। अब ये बच्ची को, औरत बच्ची को कैसा किस किस चीजों से कंपेयर करे? तल्लीगा, చెల్లిగా, ఇల్లాలుగా यानी वो एक माँ के तहत, एक बहन के तहत, एक हाउस वाइफ के तहत इस तरीके से कंपेयर किया गया। अंधकारंలో వెలుగుల జాబిలి అని ఎవరి గురించి అన్నారు? यानी अंधेरे में रोशनी देने वाली चंद्रमा बोल के किसको बुलाया? बोले किसको बुलाया? ये औरत बच्ची के बारे में इस तरह के बातें हम यहाँ पर कर रहे थे। अभी यंदू को बोल के बोलते, क्यों बोल के बोलते? अब ये सारी चीजें हर वो एंगल से पूरे कंप्लीट फैमिली को लेके चलने वाले, सबको देख के, माँ के तहत, एक बहन के तहत, एक हाउस वाइफ के तहत, बीवी के तहत, ये सारी चीजें निभाने वाली, उस वास्ते उनको अंधेरे की रोशनी, चांदनी, चंद्रमा इस टाइप से बुलाया करे बोल के हम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में पाठम उद्देश्य, ये लेसन का मकसद क्या है, ये मकसद किस टाइप का है उसके बारे में पढ़ेंगे। తెలుగు వారి సంస్కృతి సంప్రదాయాలను కాపాడడంలో స్త్రీలు ముఖ్య పాత్ర వహిస్తున్నారు। हमारे जो तेलुगु कल्चर के जो तेलुगु कल्चर को और ट्रेडिशन को बरकरार रखने में संस्कृति संप्रदायालु, तो ये ट्रेडिशन को बरकरार रखने में, ये कल्चर को बरकरार रखने में ये लेडीज ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే कर रहे हैं అని తెలియజేయడం ఈ పాఠం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం।
तो इस लेसन का मेन मकसद क्या है, मेन थीम क्या है बोल के बोल तो हमारे ये तेलुगु के ये जो स्त्रीलू, स्त्रीलू का मतलब लेडीज, वुमेन, ये लोग क्या कर रहे हैं बोल के बोल तो हमारे कल्चर को, हमारे ट्रेडिशन को बरकरार रखने में मेन रोल अदा कर रहे हैं। अब ये मेन रोल क्या चीज है, इसके बारे में हम ये लेसन में समझेंगे बोल के ये लेसन का थीम बताया जा रहा। चलिए अब ये क्लास की शुरुआत, आगे बढ़ने से पहले समोसा तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एक प्यारा सा కామెంట్ भी लिखते रहिएगा। ఈ పాఠం व्यासम अने प्रक्रिया को చెందింది। पाठ्यभाग विवरालु, लेसन का इंफॉर्मेशन हमको पढ़ लेना भी जरूरी है। వివరించి చెప్పబడేది లేదా రాయబడేది व्यासम, यानी ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाला या लिखा जाने वाला ही हमारा ऐसे है। ऐसे का मतलब क्या है, खुला 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 करके लिखने वाला, तो उस वास्ते ऐसे टाइप का है। ప్రస్తుత పాఠ్యభాగం ఇల్లిందల సరస్వతీదేవి రచించిన తెలుగు వాణి ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల సంచిక 1975 లోనిది। यानी ప్రపంచ తెలుగు महासभలు 1975। तो 1975 में भी वर्ल्ड तेलुगु कॉन्फ्रेंस हुआ करा 1975 में। तो जब उस टाइम पे इलिंदला सरस्वती देवी तेलुगु वाणी नाम की एक किताब लिखी थी, तो उस किताब में का एक पार्ट, उसमें से ये लेसन लिया गया है। चलिए अब उसके बाद में रचयित्री के बारे में पढ़ेंगे। तो रचयित्री के बारे में पढ़ने से पहले फिर एक बार समाचार तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इल्लिंदला सरस्वती देवी रचयित्री परिचय, सॉरी शुरुआत रचयित्री परिचय, ये आथर इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पर लेंगे। 15/6/1918 में 15/6/1918 इनकी पैदाइश डेट ऑफ बर्थ है 31/7/1998, यानी 31/7/1998। तो तब तक के ये जिंदा रहे। तो ఇల్లిందల సరస్వతి దేవి స్వాతంత్రానికి పూర్వమే సృజనాత్మక రంగంలోకి అడుగుపెట్టిన ప్రసిద్ధ రచయిత్రి। సృజనాత్మకత कॉम्प्रिहेंसिव में, यानी इनके पास ऐसे सोच वाले बुक्स थे, लिखा पढ़ाई करते थे कि उसका मीनिंग डेप्थ में रहता था। ఈమె వందలాది కథలు, కొన్ని నవలలు, రేడియో నాటికలు, అనేక వ్యాసాలు రచించిన बहुमुख प्रज्ञावंतुरालु, ऑलराउंडर बोल सकते हैं, बहुमुख प्रज्ञावंतुरालु बोलते हैं। इन्होंने बहुत सारे स्टोरीज लिखे, कथలు लिखे, बहुत सारे नवलలు, नॉवेल्स लिखे, रेडियो नाटिकలు। इस जमाने में, आज के जमाने में सेलफोन, व्हाट्सएप, फेसबुक, टीवी, सीरियल, इस तरीके से रील्स, बहुत सारी चीजें आ गई, शॉर्ट्स। उस जमाने में ये पूरे नहीं थे ना, तो ओनली एंड ओनली रेडियो। तो वो रेडियो में ये आज के ज़माने में सीरियल्स के टाइप में एवरी वीक को पूरे డ్రామాస్ उसके अंदर ప్లే करते थे। 1982లో ఈమె రచించిన స్వర్ణ కమలాలు కథా సంపుటికి केंद्र साहित्य अकादमी अवार्ड వచ్చింది। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ये बहुत बड़ा फेमस साहित्य अकादमी अवार्ड। ये जो आथर्स है, पोएट्स है, शायरा है, ऐसे लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। राष्ट्र साहित्य अकादमी पुरस्कार, सुशीला नारायण रेड्डी पुरस्काराన్ని కూడా పొందింది। तो इस तरीके से ये और दूसरे राष्ट्र साहित्य, वो तो केंद्र साहित्य अकादमी अवार्ड बोल के वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, राष्ट्र साहित्य अकादमी ये स्टेट गवर्नमेंट का अवार्ड है। तो ये भी सेंट्रल से भी स्टेट से भी ये अवार्ड हासिल करे। सुशीला नारायण रेड्डी पुरस्काराన్ని కూడా పొందింది। ये तो ये सुशीला नारायण रेड्डी नाम का एक अवार्ड भी इन्होंने हासिल किया। तुलसी दलालू राजहंस, इन्हें कथा संपुटालू, तुलसी दलालू राजहंस, इनके जो कथा माने स्टोरीज के बुक्स है इनके। तो इस तरीके से हम अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस लेसन की शुरुआत में पहुंच लेंगे।
तो लेसन की शुरुआत को पहुंचने से पहले हम क्या करेंगे, समाचार तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए दीजिए समाचार को इजाजत। तो समाचार तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।